दोस्तों, हम विश्व पुस्तक मेले में बोधि प्रकाशन के स्टॉल पर हैं, जहां माया मृग जी को आप देख सकते हैं। बोधि प्रकाशन के प्रबंध संपादक स्वामी और सभी करता धरता। तो माया जी, आपने एक बहुत बड़ा प्रयोग करते हुए हिंदी प्रकाशन जगत में आप 5-5 रुपए में प्रमुख लेखकों कवियों की किताबें लाए हैं पुस्तकाकार रूप में, और लगभग 30 कवि लेखकों की किताबों का इस तरह की 5-5 रुपए का 150 रुपए का सेट है पूरा। तो ये विचार, एक क्रांतिकारी विचार आपके मन में कैसे आया कि आप, और क्या जरूरत महसूस हुई? नहीं, ये विचार से पहले 2010 में हम लोग एक बोधि पुस्तक पर्व नाम से एक योजना चल रही थी ऑलरेडी जी। 100 रुपये में 10 किताबें। ओहो। तो उसमें एक किताब 10 रुपये की किताब उपलब्ध करवाते थे। जी। तो काफ़ी सफल प्रयोग था वो। जी। उसके बाद फिर लगा कि हिंदी में कुछ नए पाठक कैसे जुड़े हैं, क्योंकि दो वजह प्रमुख रूप से सामने आ रही थी। एक तो लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग कहते हैं बड़ी किताब पढ़ने का टाइम नहीं है। तो दरअसल वो तो बहाना कह सकते हैं हम। हाँ। असली बात है कि रुचि की बात है। जी। तो एक तो ये था कि सब टाइम नहीं है। दूसरे कुछ लोग कहते साहब हिंदी में महंगी है किताबें महंगी, कौन पढ़े। जी। तो हमने इन दोनों बहानों को तोड़ने की कोशिश की कि टाइम नहीं है, आपके पास इतना छोटी सी एक पुस्तिका निकाली है, मात्र 32 पेज की एक पुस्तिका है, जो सामान्य किताब के आकार से छोटा आधा आकार है उसका। और उसको आप चलते फिरते कहीं भी बैठ करके, आप बस में, ट्रेन में, गाड़ी में, जहाँ भी आप जा रहे हैं, 5 मिनट का समय दे करके आप उसमें से कुछ कविताएं, कुछ रचनाएं पढ़ सकते हैं। कविता है, लघु कथा है या डायरी, जो भी उसमें शामिल है वो आप पढ़ सकते हैं। और रही बात कीमत की, तो 5 रुपये कीमत है किताब की। तो कीमत भी आपकी पहुँच कम है, 5 रुपये से भी कम है, क्योंकि 5-10 रुपये में चाय आती है, तो 5 रुपये में किताब आपको मिल रही है। तीसरा ये कि मेले में जो व्यक्ति आया खाली हाथ ना जाए, चाहे एक किताब कुछ ना कुछ लेके जाए। हाँ, चाहे 5 रुपये की एक किताब लेके जाए, क्योंकि हिंदी में चाहते हैं कि एक किताब भी अगर उसके पास पहुँचेगी जी, उसको पढ़ेगा व्यक्ति, पाठक जो पढ़ेगा, तो अगर उसको कविता में या जो भी रचना वो पढ़ रहा है, या लघु कथा या डायरी, अगर उसमें उसको रस मिला, उसको आनंद मिला, उसको अच्छा लगा, कोई चीज़ उसको अपील की, तो वो दूसरी किताबें भी पढ़ेगा उसी लेखक की। हम कुछ लोग जैसे ये कह रहे हैं कि साहब आप दूसरी किताब, बड़ी किताबों को नुकसान कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बड़ी किताबों का फ़ायदा कर रहे हैं, नुकसान नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल फ़ायदा कर रहे हैं। क्योंकि ये किताबें पढ़ेंगे तो बड़ी किताबें भी पढ़ेंगे। और ये अभी पिछले 6 दिन का अनुभव भी यही कहता है कि इस किताब को देख करके लोग उसी लेखक की दूसरी किताबें भी पढ़ मांग रहे हैं, वो उनकी रुचि बहुत विकसित हो रहा है। तो ये है, बाकी कोशिश लगातार यही रहती है कि लोग पढ़ें, कैसे भी पढ़ें। बिल्कुल। चाहे पढ़ने की जो आदत छूट रही है, और ये जो सोशल मीडिया और स्मार्टफोन और ये सब चीज़ें जो कब्जा कर रही हैं जिस तरह से, जिसका नुकसान भी हो रहा है, लोगों के दिमाग में फितूर पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल, या आंखें खराब हो रही हैं, जो भी डॉक्टर्स आजकल एडवाइस करने लगे हैं कि मत ज़्यादा स्क्रीन पे ज़्यादा मत देखिए। जी। तो किताब से बढ़िया कोई विकल्प नहीं है, माध्यम नहीं है। बोधि प्रकाशन के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और इसी अवसर पर आपने ये प्रयोग भी अभी दूसरे 30 का आपने किया है। कई सारे देश भर से चुने हुए रचनाकार हैं, जिसमें कवि हैं, लघु कथाकार हैं, और डायरी कुछ लोगों को शामिल है, मुक्त गद्य है। इस तरह से 30 रचनाकार हमने चुने हैं अपने विवेक से, जो भी हमारी समझ में आया। ऐसा नहीं है कि और रचनाकार अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, और भविष्य में ऐसी योजना भी है कि हम उनको भी शामिल करेंगे, उनको भी जोड़ेंगे। हम चाहेंगे कि हिंदी के पाठक ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के रचनाकारों से परिचित हो सके। तो ये एक आसान तरीका है जिसमें हम बहुत सारे रचनाकारों को छाप सकते हैं। बिल्कुल। मैं देखता हूँ कि हिंदी का जो दूर दराज से लेके, गांव से लेकर राजधानी तक और महानगरों तक का लेखक आपसे जुड़ा है। और मुझे जहाँ तक लगता है, मैं देख पाया हूँ, बोधि ताबड़तोड़ बहुत सारे रचनाकारों को छाप रहा है। और बोधि प्रकाशन के द्वारा, चाहे वो उनका पहला संकलन हो या कई उनके चौथा, पांचवा, छठवा, जो भी आपके यहाँ से आ रही हैं किताबें, तो बोधि के 30 साल पूरे होने के अवसर पर मैं इस आपकी जो संपादकीय और प्रकाश की जो यात्रा है, और आपके जो संघर्ष हैं, किस तरह से बोधि की शुरुआत होकर आप यहाँ तक आए, एक संक्षिप्त में। निश्चित रूप से कोई भी काम करते हैं तो उसमें संघर्ष शामिल रहता है। जी। जब आप एक ऐसे
काम में जुट रहे हैं, जिसके लिए लोग ये कह रहे हैं कि ये खत्म हो रहा है, डाइंग ट्रेड, जी। मरता हुआ बिजनेस है, ये मरता हुआ ट्रेड है, जबकि ऐसा नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं मानता हूँ। मेरा अभी भी मानना है कि अभी भी इसमें बहुत गुंजाइश है, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है, किया जाएगा। लोग लगे हुए गुंजाइश हैं, बनी रहेगी। कर रहे हैं, दूसरे प्रकाशन भी लगे हुए हैं कुछ अच्छा बेहतर करने में। हम भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना उसमें हिस्सेदारी कर सकते हैं वो भी करेंगे। जी। तो जब 1995 में शुरू किया था, बहुत धीमी शुरुआत थी, है ना, पूरे साल में 1-2 किताब, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और 2010 के बाद ठीक ढंग से गति पकड़ी है, कह सकते हैं। और जब पहली बार पुस्तक पर्व का सेट आया, मोदी पुस्तक पर्व का जो 100 10 किताब वाला, उसके बाद फिर गति बढ़ गई, क्योंकि पाठकों की अपेक्षाएं बढ़ गई, लोगों की मांग बढ़ गई, तो फिर हमारी गति अपने आप बढ़नी थी, मजबूरी हो गई गति बढ़ाना हमारी। जी जी। तो गति बढ़ गई। और रही बात ये कि संघर्ष की, तो ये संघर्ष कोई भी अकेले नहीं लड़ा जाता, सब साथ लड़ते हैं। तो उसमें सारे जो मोदी के रचनाकार हैं, जो मोदी से जुड़े हुए किसी भी रूप में पाठक हैं खास तौर से, और जितने भी वेलविशर्स हैं, शुभचिंतक हैं, जो भी हैं, सबका साझा संघर्ष है ये, जिसको हम आज भी, मैं ये नहीं कहूँगा कोई आज खत्म हो गया, ये संघर्ष अभी जारी है और उसका रूप बार बार समय समय पे बदलता रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि किस तरह से आपने ये शुरुआत करके, आपका कोई काम भी आप करते जाएं साथ में। हाँ, नहीं बाकी क्योंकि मैं देखता हूँ कि मोदी हमेशा बेहतरीन साहित्य को अग्रसर करता है, आगे करता है, और अच्छे रचनाकारों को, अच्छी पांडुलिपियों को हमेशा मोदी प्रकाशन ने महत्व दिया है, और दूर दराज तक मोदी प्रकाशन पहुंचा है, और लेखक भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद माया बिर्क जी, आपको बहुत शुभकामनाएं इस अवसर पर, और हम चाहेंगे कि मोदी प्रकाशन और आगे की यात्रा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके साथ यात्रा जारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, पक्का। नमस्कार।